हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12th के इतिहास विषय अंतर्गत इसका प्रथम अध्याय ईंट, मोती और हड्डियाँ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कहता है हड़प्पा की जीवन निर्वाह रणनीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन आंसर है, पुरातत्वविदों ने जले हुए अनाज और बीजों की खोज से आहार प्रथाओं का पुनर्निर्माण किया। नेक्स्ट है, पुरातत्व वनस्पति शास्त्रियों ने हड़प्पा में पाए जाने वाले अनाज जैसे बाजरा, जौ आदि का अध्ययन किया। पुरातत्व वनस्पति शास्त्रियों ने जानवरों को पालतू बनाया जाता था। ये तीनों है, इसमें से सही कथन को चुनना है। क्या है, हड़प्पा की जीवन निर्वाह रणनीति के बारे में क्या है उसको चुनना है। इसमें सही कौन है, केवल ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 2 3 तीनों। अब ध्यान से देखिए इसमें कौन है सही। तो जिन्होंने भी इसका आंसर का चुनाव किया है क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए, उनका आंसर सही होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा लोगों के आहार का हिस्सा था। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा के लोगों के आहार का हिस्सा था। ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए है बाजरा, बी पशु उत्पाद, आम के बीज, ए और बी दोनों। तो इम्पोर्टेंट जो था, हड़प्पा के लोगों के आहार का साधन क्या था, बाजरा था और पशु उत्पाद जो पशु से प्राप्त होता था वो, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान फसल कटाई के लिए निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। पत्थर के ब्लेड, ट्रैक्टर, मवेशी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कृषि का अभ्यास नहीं किया जाता था। कौन ऑप्शन होगा इसका, देख लीजिए आंसर। इसका आंसर जिन्होंने भी पत्थर के ब्लेड यानी ए का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति में नहीं पाई गई। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति में नहीं पाई गई। ए में है पत्थर की ब्लेड, तांबे का दर्पण, पत्थर की मुहरे, मोतियों का आभूषण। इसमें से करेक्ट आंसर कौन होगा वो चुनाव कीजिए। इसका सही आंसर होगा जो कि नहीं पाया गया था हड़प्पा की संस्कृति में, वो क्या था, उसका आंसर होगा सही आंसर बी, तांबे का दर्पण। तांबे का दर्पण जो है नहीं मिला था, बाकी सब मिला था। पत्थर का ब्लेड मिला था, पत्थर के मुहरे मिला था, मोतियों का आभूषण मिला था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपको, इनमें से कौन सी विलासिता की वस्तु थी। इनमें से कौन सी विलासिता की वस्तु थी। दरांती, रानी पत्थर, फाइनेंस के बर्तन, उपयुक्त सभी। चुनाव कीजिए, सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए और सही आंसर का चुनाव कीजिए। तो जिन्होंने भी इसका ऑप्शंस चुने हैं सी यानी फाइनेंस के बर्तन, उनका सही आंसर होगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, नहरों के निशान हड़प्पा स्थल
डैश पर पाए गए। नहर का जो निशान पाया गया है हड़प्पा स्थल पर पाया गया है। कहाँ पाया गया है? गुजरात के धौलावीरा में, अफगानिस्तान में सुरतुघई में, राजस्थान में कालीबंगा सिंधु। कहाँ पाया गया है? नहरों के निशान हड़प्पा स्थल डैश पर पाए गए हैं। सही आंसर का चुनाव कीजिए। सही आंसर का आप लोग चुनाव कीजिए। देखिए इसका सही आंसर जो होगा ये देख लीजिए, आंसर इसका सही आंसर बी है, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने अफगानिस्तान में सुरतुघई चुना है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी लोथल के गढ़ की विशेषता है? लोथल की गढ़ की विशेषता कौन कौन है? कम दीवारें, ऊंची दीवारें, ऊंचाई पर बनी हुई, नदी से दूर। लोथल के गढ़ की विशेषता बताना है इसमें। सही आंसर का चुनाव कीजिए। कम दीवारें, ऊंची दीवारें, ऊंचाई पर बनी हुई, नदी से दूर। इसका सही आंसर होगा, जिन्होंने भी आंसर सी लगाया है उनका आंसर सही होगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मोहनजोदड़ो स्थल में पाई जाने वाली उल्लेखनीय कलाकृति नहीं है? जो कि मोहनजोदड़ो स्थल में क्या है, ये नहीं पाया जाता है, उल्लेखनीय कलाकृति नहीं है। देखिए मोहनजोदड़ो की बात चल रहा है। ऑप्शंस है डांसिंग गर्ल्स, डॉकयार्ड्स, पशुपति मोहर, पुजारी राजा। इसमें कौन सा नहीं है? डांसिंग गर्ल, डॉकयार्ड, पशुपति मोहर, पुजारी राजा। जिन्होंने भी इसका आंसर चुना है ऑप्शंस बी उनका सही होगा, डॉकयार्ड। यानी ये जो है मोहनजोदड़ो के स्थल से नहीं पाया गया है, बाकी डांसिंग गर्ल पाया गया, पशुपति मोहर पाया गया, पुजारी राजा पाया गया, यानी ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता स्थल में भारत से बाहर है? भारत से बाहर कौन सा स्थल है हड़प्पा का, उसको देख लीजिए। ये जो है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? ध्यान से देखिए, कालीबंगन जो है अपना भारत में ही है। सुरतुघई सुरतुघई 2 में है, 3 में चौंद्रो, 4 में लोथल। चौंद्रो अब ये पाकिस्तान में है, लोथल अपना भारत में है। सुरतुघई की बात ये अपना भारत में नहीं है। कालीबंगन और लोथल जो है, कालीबंगन और लोथल भारत में है। 2 और 3 जो है, 2 और 3 जो है से दूसरे देश में है, पाकिस्तान में है, यानी ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन बी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मुहरों पर दर्शाई गई आकृति शिव की पहचान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या कथन है सो देखिए ध्यान से। कथन है आपको, इसे गजपति के रूप में दिखाया गया है, इसे योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, यह जानवरों से घिरा हुआ है, इसे पार्वती के साथ पहचानने वाले एक महिला आकृति के साथ दिखाया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा शिव के साथ आकृति है? इसकी सही पहचान कीजिए। पहचान करने के लिए सही कारण बताइए। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1 और 4, 2 और 4, 2 और 3, 3 और 4। फिर से ऑप्शंस को देख लीजिए ध्यान से। इसे गजपति के रूप में दिखाया गया है, शिव की पहचान करें। ऑप्शंस है आपको शिव की पहचान करें। देखिए तो शिव की पहचान कैसे होगा? ऑप्शंस है इसे गजपति के रूप में दिखाया गया है, इसे योग मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, यह जानवरों से घिरा हुआ है, इसे पार्वती के साथ पहचाने जाने वाले एक महिला आकृति के साथ दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गजपति योग मुद्रा। देखिए इसका सही आंसर होगा आपको, जिन्होंने भी बी मारा है यानी 2 और ऑप्शन बी मारा है 2 और 3, 2 और 3 जो है वह सही है।
तो 2-3 में क्या है सो देख लीजिए। 2-3 में है आपको इसे योग मुद्रा में दिखाया गया है, बैठाया गया है, यह चांदबोर्डों से घिरा हुआ है। यही जो है इसकी पहचान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है आपको चहुंद्रो। चहुंद्रो डैश के लिए प्रसिद्ध था? ईंट बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए, जहाज निर्माण के लिए, हथियार बनाने के लिए। चहुंद्रो किसके लिए प्रसिद्ध था? बनाइए आप लोग, सही आंसर का जवाब दीजिए, आंसर दीजिए, प्रश्न का सही जवाब दीजिए। प्रश्न का सही जवाब होगा जिन्होंने भी ऑप्शन बी का चुनाव किया है, मनका बनाने के लिए। किसके लिए? मनका बनाने के लिए जिन्होंने भी इसका प्रयोग किया है। मनका बनाने के लिए चहुंद्रो का क्या था? प्रसिद्ध था। मनका बनाने के लिए चहुंद्रो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए हड़प्पा शहरों के सबसे विशिष्ट विशेषता थी? क्या थी सबसे विशिष्ट विशेषता? ऑप्शन से है नियोजित जल निकासी प्रणाली, चौड़ा प्रांगण, गढ़, कब्रगाह। हड़प्पा का स्थल जो था, हड़प्पा का जो शहर था, उसकी विशिष्ट विशेषता क्या थी? इसमें चुनाव कीजिए। नियोजित जल निकासी प्रणाली, चौड़ा प्रांगण, गढ़, कब्रगाह। चुनाव कीजिए, सही ऑप्शंस का चुनाव कीजिए। जिन्होंने भी ऑप्शंस ए का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए निम्नलिखित में कौन सा बहुत मुलायम पत्थर है? लैपिस लाजुली, कार्नेलियन, जैस्पर, एस्टीटाइट। इसको मिलान, इसका सही आंसर क्या होगा? मुलायम पत्थर कौन है, इसको देखिए ध्यान से। मुलायम पत्थर कौन है? जिसने भी और सही आंसर का जवाब दिया है डी, क्या है? एस्टीटाइट। एस्टीटाइट सबसे मुलायम पत्थर है। एस्टीटाइट जो है सबसे मुलायम पत्थर है, ठीक है, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के इनमें से कौन से स्थल हरियाणा से संबंधित है? हरियाणा में कौन सा स्थल है? ध्यान दीजिए, कालीबंगन, लोथल, बनावली, सुरतुगई। देखिए चारों में हरियाणा में कौन सा स्थल पाए जाते हैं? कालीबंगन, लोथल, बनावली, सुरतुगई। तो आपको हरियाणा में जो पाए जाते हैं वो आपको बनावली पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? बनावली। जिन्होंने भी ऑप्शन सी का प्रयोग किया है उनका आंसर सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित विकल्पों में उचित कारण बताइए। यानी हड़प्पा सभ्यता को रहस्यमय क्यों कहा जाता है? रहस्यमय, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा जाता है? कारण बताइए। यह चित्रात्मक और एक रूपी थी, यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी, अधिकांश लिपियाँ छोटी थी, सबसे लंबी में 26 चिन्ह थे, प्रत्येक चिन्ह पर क्या था? प्रत्येक चिन्ह पर एक स्वर या व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता था, यह लेखन की समान विशेषता को दर्शाता है। देखिए यह लिपि जो था से क्या था? चित्रात्मक तो थी ही। क्या थी? चित्रात्मक थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, अधिकांश लिपियाँ छोटी थी, सबसे लंबी थी और छवि, यानी सबसे करेक्ट आंसर जो होगा इसका ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने ऑप्शन सी का प्रयोग किया है उनका आंसर सही होगा, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा अधिकांश लिपियाँ छोटी थी, सबसे लंबी में 26 चिन्ह थे, प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता था, यानी आपको सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का केंद्र कहा है? निम्नलिखित में से किस स्थल को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का केंद्र कहा है? जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति का केंद्र कहा है, किसने कहा है? कहाँ किस स्थल का है? देखिए इसको मोहनजोदड़ो ऑप्शन है, नागेश्वर है, खेतरी है, धौलावीरा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका चुनाव कीजिए, ऑप्शंस का चुनाव कीजिए, सही ऑप्शंस का चुनाव कीजिए। सही ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने खेतरी मारा है उसका आंसर सही है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल के दौरान उपयुक्त मुहरों पर लिखी लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को पूछ रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल के दौरान प्रयुक्त मोहर के बारे में बताना है। इसका मोहर के बारे में बताना है। मोहर के बारे में क्या बताना है सो देख लीजिए। ऑप्शंस कहता है, मुहरों पर आमतौर पर एक लेखन पंक्ति होती जिसमें संभवतः मालिक का नाम और शीर्षक होता था। मुहरों पर आकृति आमतौर पर एक जानवर और उन लोगों को एक अर्थ बताती है जो पढ़ नहीं सकते थे। अधिकांश शिलालेख काफ़ी छोटे और यह स्पष्ट रूप से वर्णमाला नहीं था और इससे कई संकेत हैं। लिपि बाएं से दाएं लिखी गई थी क्योंकि इसे कुछ मोहरों में बाईं ओर अधिक अंतराल पर दाईं ओर ऐंठन दिखाई देती है। इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर जो होगा, जिन्होंने चुना होगा, ऑप्शंस बी। अर्थात बी में कौन कौन है सो देखिए। ये वाला जो बी ऑप्शंस है, इसका जो चुनाव किए होंगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3 जिन्होंने चुना होगा उनका क्या होगा? सही होगा। 1, 2, 3 ही क्या है? सत्य है। क्या चीज़ के लिए सत्य है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल के दौरान मुहर के बारे में यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान अंतर्देशीय संचार कैसे किया जाता था? देखिए, जल मार्ग, सड़क मार्ग, रेलवे, उपयुक्त सभी। जल मार्ग से किया जाता था संभवतः। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। जिन्होंने भी ऑप्शंस ए का प्रयोग किया है, जल मार्ग इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन लैपिस लाजुली क्या है? पत्थर है। सबसे मुलायम था यह पत्थर, अभी जस्ट देखे हैं। लैपिस लाजुली एक नीला पत्थर है जो जाहिर तौर पर बहुत मूल्यवान था का सबसे अच्छा स्रोत है गुजरात में भरूच, अफगानिस्तान में सुरतुघई, राजस्थान में कालीबांगन, गुजरात में धौलावीरा। अब ध्यान दीजिए, सब जगह का दिया ये पत्थर कहाँ मिलता है सबसे आसानी तरह से? ध्यान दीजिए, इसका जो सही आंसर होगा, जिन्होंने लगाया होगा ऑप्शन बी, यानी अफगानिस्तान के सुरतुघई में इसका क्या है, यानी आसानी से वहाँ प्राप्त हो जाता है। अफगानिस्तान में सुरतुघई, लैपिस लाजुली, ये कि मुलायम पत्थर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के ग्रंथों में गमन नामक क्षेत्र से आने वाले तांबे का उल्लेख है। मगन संभवतः क्या है? मगन क्या है? ये मगन की चर्चा मगन नामक क्षेत्र से क्या है, कहाँ से आता था? संभवतः क्या है? ओमान, कोई क्षेत्र की चर्चा है, ओमान, कुवैत, कतर, ईरान। देखिए, मगन जो क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि मगन का मतलब क्या है। मेसोपोटामिया के सभ्यता में ये मगन का मतलब होता है ओमान। ओमान एक देश है जो अभी है, इसी के संबंध में मगन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है? हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट कलाकृति कौन है? संभवतः कहा गया है मिट्टी के बर्तन और आभूषण, तांबे के दर्पण, पत्थर के मुहरे, मोतियों का आभूषण। मिट्टी के बर्तन और आभूषण। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट कलाकृति चुनना है हड़प्पा सभ्यता की। ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर होगा, आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा के अंत का संभावित कारण नहीं माना जाता है? बाढ़ माना जाता है, जलवायु परिवर्तन माना जाता है, वनरोपण को नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता ऑप्शन है, ऑप्शन सी होना चाहिए आंसर, लेकिन आंसर क्या है सो देख लीजिए। ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कहा है? जलवायु परिवर्तन क्या होता है? संभवित किया है, नहीं माना
जाता है। जलवायु परिवर्तन को क्या किया जाता है, नहीं माना जाता है इसका अंत का, किसका, हड़प्पा सभ्यता के अंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें पुरातत्वीय व्याख्या की समस्या सबसे अधिक स्पष्ट है। निम्नलिखित में से किसमें पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं सबसे अधिक स्पष्ट है। वास्तुकला, धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक संरचना, व्यवसायिक संरचना। इसमें सही आंसर का चुनाव कीजिए। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं सबसे अधिक स्पष्ट है। पुरातात्विक व्याख्या कहाँ है, वास्तुकला में है, धार्मिक प्रथाएं में है, सामाजिक संरचना में है, व्यवसायिक संरचना में है। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, धार्मिक प्रथाएं। धार्मिक प्रथाएं में इसको सही ढंग से व्याख्या किया गया है। किस चीज़ का, पुरातात्विक समस्याएं। पुरातात्विक समस्या को धार्मिक प्रथाएं में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASI के महानिदेशक जिन्होंने पुरातत्व के अभ्यास में सैन्य परिशुद्धता लाई वह थे। ASI के महानिदेशक जिन्होंने पुरातत्व के अभ्यास में सैन्य परिशुद्धता लाई वह थे, कौन थे, जॉन मार्शल, REM व्हीलर। ये थे आपको REM व्हीलर। REM व्हीलर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सिंधु सभ्यता के स्थल मौजूद है। इनमें से किस देश में सिंधु सभ्यता के स्थल मौजूद है। न्यूजीलैंड, रूस, अफ्रीका, पाकिस्तान। हम जानते हैं सिंधु सभ्यता के स्थल जैसे भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ही ऑप्शन है। अब देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। देखिए डी, पाकिस्तान में इसका स्थल, किसका, सिंधु सभ्यता का स्थल मौजूद है। ठीक है, भारत में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी डैश द्वारा लिखी गई। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है। राखल दास बनर्जी, SN राय, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। किसके द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया है, राखल दास बनर्जी। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान से देखिए, इसका आंसर जो होगा बी, SN राय। किसने लिखा था, SN राय। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा था, SN राय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहरों का महत्व तब समझ में आना शुरू हुआ जब, कब समझ में आया, जब पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में हड़प्पा में मोहरों की खोज की। हड़प्पा की एक मोहर कनिंघम को एक अंग्रेज ने दी थी। पहले पेशेवर पुरातत्व जॉन मार्शल ग्रीस और कीट में काम करने के अपने अनुभव को भारत में काम करने के लिए लेकर आए। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो में ऐसी मोहरें मिली। पुरातत्वविद दयाराम साहनी 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में हड़प्पा में मोहरों की खोज की। हमको तो बताया ऑप्शन ए ही होगा। हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा स्थल की खोज की थी खुदाई के साथ। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हड़प्पा स्थलों पर इनमें से किस जानवर की हड्डियां मिली। हड़प्पा स्थलों पर इनमें से किस जानवर की हड्डियां मिली। हड़प्पा स्थल पर शेर की, सुअर की, हिरण की, बी और सी दोनों, यानी सुअर और हिरण दोनों। किस जानवर की हड्डी मिली थी हड़प्पा स्थल पे, ध्यान से देखिए, ऑप्शन डी, यानी बी और सी दोनों मिला था। सुअर और हिरण की हड्डी मिले हैं कहाँ, हड़प्पा स्थल पे। हड़प्पा स्थल पे आपको कहाँ किसकी हड्डी मिली थी, सुअर और हिरण की हड्डी मिला था। इसको ध्यान रखिए, जिन्होंने ऑप्शन डी का चुनाव किया है उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, माई आर्कियोलॉजिस्ट मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान देश द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान जॉन मार्शल के द्वारा, REM व्हीलर के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, हर्वर के द्वारा। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए ये जो लिखे हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, REM व्हीलर। REM व्हीलर इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि आदि शिव संभवतः एक जादूगर थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जादूगर शब्द का सही अर्थ है? वे लोग जो जादुई और उपचार शक्तियों के साथ साथ दूसरी दुनिया से संवाद करने की क्षमता का दावा करते हैं। अरब के रेगिस्तानी निवासियों का एक अर्थ खानाबदोश समूह, एक व्यक्ति जो पेशेवर लिपिकार के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से जो पांडुलिपियों की प्रतियां बनाता है। एक व्यक्ति जिसके पास विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करने या इन्हें संचालित करने का अधिकार है। देखिए सबसे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा ए। जिन्होंने ऑप्शन ए का चुनाव किया है ये के थे? जादुई उपचार शक्तियों के साथ साथ दूसरी दुनिया से संवाद करते हैं, इन्हीं को कहा जाता था आदि शिव संभवतः जादूगर का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल में प्रयुक्त बाटों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। गलत चुनने के लिए कहता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो काल में विनिमय बाटों की एक सटीक प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता था, जो सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बना होता था। वे सामान्यतः घनाकार और बिना चिन्हों वाले थे। बाटों का उच्च प्रभुत्व 2 के गुणकों में द्विधारी होता था। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मोतियों को तोलने के लिए किया जाता था। अब देखिए इसका जो गलत है, देखिए सही ये भी सही है, आपको ये भी सही है, ये आपको ये भी सही है, लेकिन ये सी नंबर जो है से गलत है। आप पूछ रहा है क्या? गलत ही पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? सी, यानी बाटों को उच्च प्रभुत्व 2 के गुणकों में द्विधारी होता था, ये गलत है। बाकी जो है सब सही है, तो गलत का चुनाव करना है तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रहने दीजिए, ये अब केस आधारित क्वेश्चन से आ गया। और आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसा ही इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत पहले मिले। धन्यवाद।